नमस्कार साथियों, मैं सुधीर छिंपा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से। देखिए, आज का जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक रहेगा भारत का विभाजन, जिसे हम कुछ तथ्यों के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सांप्रदायिकता के जो बीज हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के जो बीज हैं, वह 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा पहले ही बो दिए गए थे। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। आगे हम देखेंगे 1933 में कैम्ब्रिज लंदन स्थित कैम्ब्रिज का जो छात्र था चौधरी रहमत अली, उसने पहली बार पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया था। देखिए, पाकिस्तान ऐसे है, ये PAKS और तान पाकिस्तान। P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, K से कश्मीर, S से सिंध तथा तान से बलूचिस्तान। यह जो परिकल्पना है, यह कैम्ब्रिज लंदन के जो छात्र थे चौधरी रहमत अली, उनके द्वारा दी गई थी। देखिए, इसमें इन्होंने पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को शामिल किया था। देखिए, आगे हम देखेंगे 1937 के चुनाव में लीग की बुरी तरह से पराजय हुई थी। मुस्लिमों के लिए आरक्षित जो सीटें थी, ये देखो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो अधिकार दिया है ना पृथक से, उसके दौरान जो 492 जो सीटें उन्हें मिली थी, उसमें से सिर्फ 109 सीटें ही मुस्लिम लीग जीत पाई थी। आगे हम देखेंगे कि 22 दिसंबर 1939 को लीग ने कांग्रेस सरकार के त्यागपत्रों को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने विजय हासिल की थी तथा अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने भारतीय जो नेता थे उनसे बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से शामिल घोषित कर दिया था, जिससे कांग्रेस की सरकार नाराज थी और उन्होंने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। और उनका त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने उस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। आगे हम देखेंगे 1940 को जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया और द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। दो राष्ट्र यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पहली बार था जब द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया और पृथक से एक पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी। आगे हम देखेंगे 1942 के क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे, उनमें पहली बार पाकिस्तान को आंशिक मान्यता मिल गई थी कि पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बनाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे 1943 में लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और जाओ का नारा दिया गया था। देखिए, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों को कहा कि हिंदुस्तान को दो भागों में बांटो, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, दोनों को अलग करके आप चले जाइए। यह था 1943 के कराची अधिवेशन का मुख्य नारा, बांटो और जाओ। आगे हम देखेंगे 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। लीग ने कैबिनेट प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। और इस दौरान जिन्ना ने कहा था कि अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं तथा आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है। आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है। इस दौरान कलकत्ता एवं नोआखली के अंदर भयानक दंगे हुए थे। हजारों की संख्या में हिंदू तथा मुस्लिम लोग मारे गए थे। आगे हम देखते हैं, उस समय जो तत्कालिक वायसराय थे माउंटबेटन, उन्होंने कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर पाए, उसे महात्मा जी ने कर दिया था। देखिए, गांधी जी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाया, तब कहीं जाकर के दंगे जो है वह समाप्त हुए थे। आगे हम देखेंगे 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना ऐतिहासिक घोषणा जो थी वह की थी। और आगे हम देखेंगे माउंटबेटन योजना। उस समय जो वायसराय थे माउंटबेटन, उनकी ये योजना है जो 3 जून प्लान या डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जानी जाती है। माउंटबेटन योजना, 3 जून प्लान और डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जानी जाती है। आगे हम देखेंगे
देखिए, माउंटबेटन योजना के तहत क्या क्या पॉइंट थे ये हम देखेंगे भारत के विभाजन से संबंधित, कि पंजाब, बंगाल व आसाम के विभाजन हेतु एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए, पंजाब, बंगाल और आसाम का जब विभाजन होगा उसके लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। अगला इसका पॉइंट था कि रजवाड़ों को इस बात का निर्णय लेना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। यह स्थिति कश्मीर के साथ थी। पहले वह पाकिस्तान में, फिर भारत में आना चाहता था, फिर वह स्वतंत्र रहना चाहता था, और जिस समय वो स्वतंत्र रहा तो पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया और भारत के द्वारा मदद किए जाने पर बाद में कश्मीर ने अपना विलय भारत में करवाया था। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है सिंध व बलूचिस्तान के प्रांतीय विधानमंडल सीधे निर्णय लेना था। मतलब सिंध एवं बलूचिस्तान के जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनको सीधा निर्णय लेना था कि वो किस तरफ जाएंगे। आगे हम देखेंगे मुस्लिम बहुल्य जो क्षेत्र थे, बहुसंख्य क्षेत्र थे जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, यह क्षेत्र अगर चाहे तो अलग अधिराज्य बना सकते थे, पर इसके लिए एक अलग संविधान सभा बनेगी। देखिए, जैसे आज़ादी के समय हैदराबाद ने किया था, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। देखिए, भारत के नक्शे में हम देखें तो यहाँ नीचे आते हुए यहाँ हैदराबाद है और पाकिस्तान जो है वह यहाँ जाता है। तो कैसे ये संभव हो पाता? तो बाद में पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद के जो ये विरोध हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया था। आगे हम देखेंगे अंतरिम सरकार में लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से तंग आकर के पटेल ने, सरदार पटेल जो थे, उन्होंने कहा कि अब जिन्ना विभाजन चाहे या न चाहे, अब हम स्वयं जो है वह विभाजन चाहते हैं। देखिए, गांधी जी ने प्रारंभ में कहा था कि विभाजन मेरे शरीर पर होगा, और बाद में गांधी जी ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी या जिन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था, खुदाई खिदमतगार पार्टी जिन्होंने बनाई थी, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या दोनों में से एक को चुनना होगा। मौलाना आज़ाद ने कहा यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग ने सिर कटे तथा पतंगों से जर्जर पाकिस्तान को स्वीकार किया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित कर दिया था। देखिए, आज हमने भारत के विभाजन से संबंधित ये मुख्य बिंदु देखे हैं। देखिए, वैसे तो मैटर को अगर हम लंबा चौड़ा करना चाहें तो काफ़ी हद तक ये जा सकता है, लेकिन भारत के विभाजन से संबंधित जितने मुख्य बिंदु हैं वे सारे के सारे आपको यहाँ उपलब्ध होंगे और इससे अलग हटके कोई भी बिंदु नहीं आएगा। आगे इससे संबंधित जो भी आपको परेशानी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप पे या मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इससे संबंधित जो पीडीएफ होगी वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।